अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टडी द सॉल्यूशन ऑफ समर पैक for class 6. I hope that you have the book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open the booklet of summer pack. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Rabbi zidni ilma. रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। By the end of the topic, the student will be able to describe characteristics of living things, explain how heat is being transferred with the help of examples. बच्चों, आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो आपके समर पैक में जो साइंस के फर्स्ट पेज पर हैं वही टॉपिक है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स और उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है बच्चों हाउ हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, हीट कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। When you look at the world around you, how do you categorize or group what you see? बच्चों, जो कुछ भी चीजें आप लोग अपनी वर्ल्ड में देखते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं दुनिया में, तो आप लोग कैसे उनको कैटेगराइज करते हैं? देखिए बच्चों, दो तरीके की आपको चीजें नजर आती हैं, एक होती है जानदार, एक होती है बेजान। ठीक है, ये दो तरीके की वर्ल्ड में आपको चीजें नजर आती हैं। तो जो जानदार चीजें होती हैं बच्चों उन्हें कहा जाता है लिविंग, और जो गैर जानदार यानी बेजान चीजें होती हैं उन्हें कहा जाता है नॉन लिविंग। ये बच्चों लफ्ज एक जैसे ही हैं, लिविंग नॉन लिविंग, लेकिन कभी कभी इन वर्ड्स को यानी ये देखना हमें बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। जैसे अर्थवॉर्म एक कीड़ा है बच्चों, ये कभी कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे ये नॉन लिविंग है। तो हम लोग किस बिहाफ पर, वो कौन सी चीजें हैं कि किसी चीज को हम लोग नॉन लिविंग और लिविंग कहें? यानी अगर हम कंप्यूटर को नॉन लिविंग कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं, मोबाइल को हम नॉन लिविंग कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, ठीक है, पेंसिल को हम नॉन लिविंग कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? बच्चों, क्या चीजें हैं, वो कौन सी खुसूसियात है जो किसी चीज को लिविंग बनाती हैं? तो वो आइए हम लोग खुसूसियात देखते हैं कि वो कौन सी खुसूसियात है। बच्चों, ये 5 खुसूसियात, पहली है मूवमेंट यानी इनकी हरकत, ठीक है, दूसरी रिस्पायरेशन यानी सांस लेना और बाहर खारिज करना, तीसरी ग्रोथ यानी बढ़ना, चौथी है रिप्रोडक्शन, दोबारा से इनकी रिप्रोडक्शन होना यानी नस्ल बढ़ाना, पांचवी है न्यूट्रिशन यानी फूड्स वगैरह गिजा खाना। बच्चों, ये 5 मेन चीजें जिसकी वजह से हम किसी चीज को लिविंग कहते हैं। अगर किसी चीज में ये 5 चीजें हैं तो वो चीज क्या होगी, लिविंग होगी। अब ये 5 चीजें हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। बच्चों, पहली क्या है, मूवमेंट। लिविंग बींग्स कैन मूव। बच्चों, जो जानदार चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, मूव करती हैं। ठीक है, जो जानदार चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, मूव करती हैं। और वो मूव क्यों करती हैं? जैसे जानवर है, चीता है, हिरन है। बच्चों, ये लोग मूव इसलिए करते हैं, या तो ये खाने की तलाश में मूव करते हैं जैसे हम लोग भी, या फिर ये कुदरती आफात खतरात से बचने के लिए मूव करते हैं, या फिर अपने दुश्मन से बचने के लिए मूव करते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये लोग मूव करते हैं। बच्चों, हर एक की मूवमेंट अलग अलग है, लिविंग थिंग्स में हर एक की मूवमेंट अलग अलग है। हम लोग चलते हैं, मछली तैरती है, कीड़े रेंगते हैं, बर्ड्स उड़ते हैं। तो बच्चों, हर एक की मूवमेंट क्या है, अलग अलग, लेकिन जो भी चीज लिविंग होगी वो क्या करेगी, मूव जरूर करेगी। ठीक है, दूसरी लिविंग थिंग की खुसूसियत, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी रिस्पायरेशन।
रिस्पायरेशन मतलब होता है सांस को लेना और उसको वापस खारिज करना। ऑल लिविंग बींग्स रिस्पायर, बच्चों जितनी भी जानदार चीजें लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, सांस को लेती हैं, रिस्पायरेशन का अमल करती हैं। और रिस्पायरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, ये क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन का अमल कहलाता है। जैसे हम लोग भी सांस लेते हैं और सांस को बाहर फेंकते हैं, लेकिन रिस्पायरेशन में हर एक की रिस्पायरेशन अलग अलग है। जैसे पौधों की रिस्पायरेशन क्या है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करते हैं। रात के वक्त हम लोग कार्बन नाक के जरिए सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नाक के जरिए खारिज करते हैं। लेकिन मछली के सांस लेने का तरीका अलग है, वो अपने गिल्स के जरिए लेती है। मगरमच्छ क्रोकोडाइल का अलग है। तो इसी तरीके से लिविंग थिंग्स में अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन का अमल होता है। लेकिन सारी जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करेंगे, रिस्पायर जरूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लिविंग बींग्स ग्रो एंड हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। बच्चों जो शानदार चीजें होती है ना वो ग्रो करेंगी यानी बढ़ेंगी। आप भी पहले छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर कुछ और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब आपके सामने जो आपका कंप्यूटर है या मोबाइल है वो बढ़ तो नहीं रहा ना, ऐसा तो नहीं है जब आप उसको लाए जब छोटा था अब वो बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है। आपने पत्थर को कभी बढ़ते हुए तो नहीं देखा होगा, क्योंकि पत्थर लिविंग थिंग्स नहीं है। आपने कभी अपने घर को तो यानी बगैर बनाए खुद ब खुद बढ़ते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सारी की सारी बढ़ती हैं और अपना एक डेफिनेट लाइफ स्पेन करती हैं। ठीक है, ऑल लिविंग बींग्स, ह्यूमंस, इंसान, एनिमल्स, जानवर एंड प्लांट्स ग्रो ओवर टाइम एंड देन डाई। बच्चों जो पौधे, इंसान, जानवर, ये सारी चीजें क्या करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और यहां तक कि वो क्या हो जाते हैं, फिर बढ़ जब उनकी एज खत्म हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। हर एक के बढ़ने की एक लिमिट है। ठीक है, दे देयरफॉर हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। जैसे पौधा एक बीज होता है, फिर दोबारा छोटा सा पौधा बनता है, फिर थोड़ा बड़ा पौधा, फिर उससे बड़ा, फिर एक दरख्त बन जाता है। तो एक क्या करते हैं, ये डेफिनेट लाइफ गुजारते हैं अपनी। ठीक है, चौथी चीज रिप्रोडक्शन। बच्चों ये क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दोबारा से अपनी नस्ल यानी बढ़ाना। जैसे अगर आप ये देखें कि पौधा है, अब वो पौधे से बीज नहीं निकल रहा, अगर पौधे से बीज नहीं निकलेगा तो बाकी पौधे कैसे बनेंगे, वो पौधा तो मर जाएगा। तो लिविंग थिंग्स में बच्चों क्या होता है, लिविंग थिंग्स में होता है ये लोग रिप्रोड्यूस होते हैं, लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हम लोग अभी तक चलते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद इंसान दुनिया में तशरीफ लाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है रिप्रोडक्शन। जैसे बिल्ली को आपने देखा होगा, बिल्ली के बच्चों को। ऑल लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। बच्चों लेकिन लिविंग थिंग्स जो है वो हर कोई अपनी ही काइंड देता है, यानी इंसान, पौधे जो होते हैं वो, जैसे आम का पौधा है तो उससे जो बीज निकलेगा वो किसका बीज होगा, आम का ही बीज होगा। अगर वो गुलाब का पौधा है तो किसका बीज निकलेगा, उससे गुलाब का ही बीज निकलेगा। ठीक है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। बच्चों ये जो while some lay eggs that hatch into young ones, other give birth to young ones। कुछ लिविंग थिंग्स क्या होते हैं बच्चों, कुछ लिविंग थिंग्स अंडे देते हैं, कुछ अपने बेबीज होते हैं उनके यहाँ। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। पौधे किससे रिप्रोड्यूस होते हैं, अपने बीज के जरिए, सीड्स के जरिए। ठीक है, ये चौथी कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। पांचवी और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, न्यूट्रिशन। लिविंग बींग्स नीड फूड। बच्चों जो लिविंग थिंग्स होगी उसको खाने की जरूरत होगी, यानी वो खाएगा जरूर। अब वो खाना कैसी भी तरीके से खाए लेकिन वो खाना जरूर, फूड जरूर लेगा, गिजा जरूर लेगा।
ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड, लिविंग बींग्स नीड फूड टू ग्रो। अब इनको खाने की जरूरत क्यों है? ताकि ये ग्रो हो, ड्राइव एनर्जी, एनर्जी आए एंड सर्वाइव, और ये जिंदा रह सके। प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स टू मेक देयर ऑन फूड। बच्चों आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, आप भी रोजाना खाना खाते हैं तो आपको ये तो बात आसानी समझ में आ गया होगा कि लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है, गिजा की जरूरत होती है। लेकिन अब पौधे कैसे गिजा की खाते हैं? भाई पौधे भी लिविंग थिंग्स है, तो पौधे को कैसे गिजा मिलती है? बच्चों पौधे अपनी गिजा सनलाइट के थ्रू बनाते हैं, और उस अमल को फोटोसाइंथेसिस कहते हैं। अगर सनलाइट के थ्रू इनको गिजा ना मिले तो ये भी मर जाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब हम अपने क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा क्या है कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है, आपको वो बताना है। तो हाउ इज हीट ट्रांसफर्ड? Heat can travel shift from one place to another in several ways. बच्चों हीट जो है वो ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह में सेवरल वेज के जरिए। द डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्लूड, बच्चों जो इसमें मोड्स हैं हीट ट्रांसफर के वो 3 है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, इन 3 तरीकों से 3 मेथड के जरिए हीट ट्रांसफर होती है। पहला, व्हाट इज कंडक्शन, जो आपका फर्स्ट बॉक्स है। कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ हीट थ्रू मैटर फ्रॉम प्लेसेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू प्लेसेस ऑफ लोअर टेम्परेचर विदाउट मूवमेंट ऑफ मैटर एज अ होल। कंडक्शन बच्चों हीट का फ्लो है मैटर के जरिए, ठीक है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर वाली तरफ से कम टेम्परेचर वाली तरफ विदाउट मूवमेंट ऑफ मैटर, मैटर की मूवमेंट के बगैर। जैसे आपने इस पेन को गर्म किया, आप हैंडल को गर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन आपने पेन को गर्म किया है, पेन के साथ साथ क्या गर्म हो रहा है? हैंडल गर्म हो रहा है। ये क्या हो रही है? हीट ट्रांसफर हो रही है। और ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है मैटर के जरिए हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, इसको क्या कहते हैं? कंडक्शन। ठीक है बच्चों, अब कंडक्शन की एग्जाम्पल्स, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्शन। आयरनिंग, बच्चों पहला इसमें लिखा हुआ है जो आप कपड़े प्रेस करते हैं, जब आप कपड़ों को आयरन करते हैं तो क्या होता है? आपकी आयरन गर्म होती है, हीट किस में होती है? आयरन में। लेकिन वो हीट कहां ट्रांसफर हो जाती है? कपड़ों में, विदाउट मूवमेंट ऑफ एनी मैटर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंडक्शन। दूसरा लिखा हुआ है हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हैंड्स टू आइस क्यूब रिजल्टिंग इन मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब व्हेन हेल्ड इन हैंड्स। जब हम बच्चों आइस क्यूब को अपने हाथ में लें, हेल्ड करें, अपने हाथ में रखें, तो क्या होता है? आइस क्यूब मेल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट क्या हुई है? ट्रांसफर हो गई है। और किसके जरिए? बगैर किसी मैटर की मूवमेंट के जरिए। तो ये क्या है? कंडक्शन। हीट कंडक्शन थ्रू सैंड एट द बीचेस, दिस कैन बी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग समर्स। सैंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बच्चों समर में क्या होता है? समर में भी आपने देखा होगा कि पानी जो है वो ठंडा रहता है और बजरी भी हमारी गर्म हो जाती है। तो किस वजह से? वो क्या वजह है? वो कंडक्शन की वजह से। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं दूसरा जो हमारा बॉक्स है, व्हाट इज कन्वेक्शन। बच्चों कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में भी हीट उसी तरीके से फ्लो करती है, बस इसमें वाटर वेपर के जरिए, फ्लो ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड, फ्लूइड के जरिए करती है। ठीक है, फ्रॉम प्लेसेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू प्लेसेस ऑफ लोअर टेम्परेचर। इसमें भी ये होता है कि हायर टेम्परेचर से कहां जाती है? लोअर टेम्परेचर की तरफ, बाय मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ। और फ्लूइड जो है वो अपने खुद से मूवमेंट करता है। जैसे आपको यहां नजर आ रहा होगा पानी के बबल्स, जब आपका भी ये एक्सपीरियंस रहा होगा बच्चों कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से बबल्स उठ उठ के ऊपर आ रहे होते हैं। वो क्या हो रहा होता है? वो बच्चों कन्वेक्शन हो रहा होता है। उसमें जो गर्म जो बबल्स हो जाते हैं, यानी जो नीचे लेयर की तरफ बबल्स गर्म हो जाते हैं, पानी के वेपर्स बन, तो वो ऊपर की तरफ आते हैं और ऊपर वाले नीचे की तरफ जाते हैं, जिसके नतीजे में ऊपर वाला पानी भी गर्म हो जाता है। ठीक है, ये हीट ट्रांसफर हो रही है। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेक्शन। पहली वाली एग्जाम्पल बच्चों वही है कि जैसे हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो नीचे वाले जो बॉटम वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर वाली तरफ आ जाते हैं, जिसके नतीजे में पानी पूरा हीटअप हो जाता है।
Warm water around the equator moves towards the poles, while colder water at the poles moves towards the equator. Blood circulation in warm-blooded animals takes place with the help of convection, thereby regulating the body temperature. बच्चों क्या होता है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है इनको सर्दियों में सर्दी नहीं लगती. वो किस वजह से नहीं लगती? वो कन्वेक्शन की वजह से नहीं लगती है. अब है हमारा टॉपिक व्हाट इज रेडिएशन. तो बच्चों रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन में होता ये बच्चों हीट डायरेक्टली ट्रांसफर होती है बगैर किसी मीडियम के. ठीक है, जैसे सनलाइट से हमारे यहाँ हीट आ रही है, हमारी अर्थ तो गर्म हो जाती है लेकिन हवा गर्म नहीं होती. वो किस वजह से? वो रेडिएशन की वजह से. ठीक है, क्योंकि हीट डायरेक्टली ट्रांसफर हो रही है. रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट एनर्जी इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेडिएशन. माइक्रोवेव. बच्चों माइक्रोवेव में क्या होता है? हम लोग जैसे हमें चाय गर्म करनी है तो हमने कप ऑफ टी रख दिया. अब क्या होगा बच्चों? टी ज्यादा गर्म हो जाएगी, यानी हमें चाय गर्म करनी है लेकिन कप हमारा इतनी तेज गर्म नहीं होगा. वो क्यों? वो रेडिएशन की वजह से. ठीक है, माइक्रोवेव रेडिएशन इमिटेड इन ओवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन. यूवी रेस कमिंग फ्रॉम द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन. ये मैं पहले बता चुका हूं कि सूरज से जो डायरेक्टली रेज आती है वो भी हमारी क्या है? रेडिएशन की एग्जाम्पल है. तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसमें हमने आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें होंगी वो लिविंग थिंग होगा, वरना अदरवाइज वो लिविंग थिंग नहीं होगा. वो क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग. और उसके बाद हमने हीट, हाउ हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड पढ़ा है कि किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के थ्रू. ठीक है, और जज़ाकल्लाहु खैरा. Dear children, I hope that everything I have taught in this lesson is clear. Devise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khayra.